नमस्ते क्लास। आज के इस मजेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर जीवन है क्या? हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, कुछ सजीव, कुछ निर्जीव, लेकिन विज्ञान असल में इसे कैसे तय करता है? तो चलिए बिना किसी देरी के सजीवों की इस रोमांचक दुनिया में गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक बिल्कुल स्थिर न हिलने वाला घोंघे का खोल किसी जिंदा प्राणी का हिस्सा हो सकता है? यही सवाल अवधि और आयुष के दिमाग में भी आया था जब वे सुबह की सैर पर गए थे। अवधि को एक घोंघे का खोल दिखा। उसने जैसे ही उसे उठाना चाहा, उसकी मम्मी ने टोक दिया, रुको, ये एक जीवित घोंघे का घर हो सकता है। बच्चे एकदम हैरान रह गए। मतलब एक खोल जो अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा, वो सजीव कैसे हो सकता है? और सच बताऊं तो इसी एक सवाल ने आज की हमारी इस पूरी क्लास की नींव रखी है। इस बात को थोड़ा और क्लियर करने के लिए चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप जहां भी बैठे हैं जरा अपने आसपास देखिए। मान लीजिए एक तरफ आपके हाथ में एक पेंसिल है और दूसरी तरफ बाहर बैठा एक कबूतर। अब मन ही मन इन्हें सजीव और निर्जीव में बांटने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, राइट? पेंसिल निर्जीव है क्योंकि वो अपने आप ना तो चलती है, ना बढ़ती है और ना ही सांस लेती है। लेकिन वो कबूतर, वो चलता भी है, उसे दाना भी चाहिए और वो बड़ा भी होता है, इसलिए वो सजीव है। अब यहां एक बहुत ही ट्रिकी सवाल आता है। क्या सिर्फ चलना फिरना या गति ही जिंदा होने का इकलौता सबूत है? जरा सोचिए, हम रोज सड़क पर गाड़ियों को फर्राटे भरते देखते हैं, तो क्या वो कार सजीव है? बिल्कुल नहीं। एक दौड़ती हुई कार और एक जीवित जानवर में बहुत बड़ा अंतर है। कार चलती जरूर है, लेकिन क्या वो अपने आप बड़ी होती है या उसे हमारी तरह खाने पीने की जरूरत होती है? नहीं ना। तो यहां से हमें यह समझ आता है कि गति सिर्फ एक लक्षण है, ये अकेले जीवन को परिभाषित नहीं कर सकता। और यहीं से बात पौधों पर आ जाती है। अब आप कहेंगे कि पौधे तो चलकर कहीं नहीं जाते, तो क्या वो जिंदा नहीं है? अरे वो बिल्कुल जिंदा हैं, बस उनके हिलने डुलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा यानी सनड्यू को ही ले लीजिए। ये एक कीटभक्षी पौधा है। इसकी पत्तियां तश्तरी जैसी होती हैं, जिन पर चिपचिपे बालों जैसे छोटे छोटे तंतु होते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इन पर बैठता है, ये तंतु झट से अंदर की तरफ मुड़ते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। पौधों में गति का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है? चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। खुद से एक मजेदार सवाल पूछिए। क्या आप आज वो कपड़े आराम से पहन सकते हैं जो आप 4 साल पहले पहनते थे? शायद बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी हाइट बढ़ गई है, शरीर का आकार बदल गया है। शरीर के अंदर होने वाली ये ग्रोथ यानी वृद्धि हर जिंदा चीज की एक बहुत ही बेसिक और जरूरी पहचान है। चाहे वो एक नन्हा सा पौधा हो या हाथी जैसा बड़ा जानवर, समय के साथ हर सजीव चीज बढ़ती ही बढ़ती है। अच्छा, आप सबने कभी न कभी गलती से किसी गर्म चाय के कप को छुआ होगा या नंगे पैर किसी कांटे पर पैर रख दिया होगा, है ना? तब क्या होता है? हमारा हाथ या पैर 1 सेकंड से भी कम समय में पीछे हट जाता है। इसे साइंस की भाषा में उद्दीपन और अनुक्रिया कहते हैं। बाहरी बदलाव या घटना जिसके कारण हम तुरंत रिएक्शन देते हैं, वही उद्दीपन है। और मजेदार बात तो यह है कि पौधे भी ऐसा करते हैं। छुई मुई यानी मिमोसा के पौधे को तो आप जानते ही होंगे। उसे छूते ही वो कैसे अपनी पत्तियों को सिकोड़कर बंद कर लेता है। एकदम सेम रिएक्शन। तो अब तक की हमारी इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें, तो सजीवों को पहचानने की एक प्रॉपर साइंटिफिक चेकलिस्ट तैयार होती है। किसी भी चीज को सजीव कहलाने के लिए उसमें गति, पोषण यानी भोजन की जरूरत, वृद्धि, श्वसन यानी सांस लेना, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जनन और आखिर में मृत्यु, इन सभी बातों का होना एकदम जरूरी है। याद रखिए, अगर इनमें से एक भी लक्षण मिसिंग है, तो साइंस के हिसाब से वो चीज सजीव नहीं है, बल्कि निर्जीव है। अब चलिए सजीवों के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करते हैं, उनका जीवन चक्र। इसे समझने के लिए रुके हुए पानी में पनपते इन मच्छरों के लार्वा और प्यूपा को देखिए। मादा मच्छर हमेशा ऐसे ही ठहरे हुए पानी में अंडे देती है और यहीं से मच्छरों का जीवन चक्र शुरू होता है। और हम सब जानते हैं कि यही मच्छर आगे चलकर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। लेकिन अगर कहीं पानी जमा हो ही जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका है। अक्सर आपने सुना होगा कि जमे हुए पानी पर मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डाल देना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। केरोसिन पानी के ऊपर एक बहुत ही पतली सी लेयर बना लेता है। ये लेयर पानी को हवा से पूरी तरह अलग कर देती है।
अब क्योंकि मच्छरों के लार्वा और प्यूपा को भी जिंदा रहने और श्वसन के लिए हवा चाहिए, तो हवा कटने की वजह से वो सांस नहीं ले पाते और अंततः मर जाते हैं। इस तरह उनका पूरा जीवन चक्र वहीं टूट जाता है। तो क्लास, आज हमने सजीवों की दुनिया को कितने करीब से समझा। चलने फिरने से लेकर सांस लेने और उनके जीवन चक्र तक प्रकृति के नियम सच में कितने कमाल के हैं, है ना? अब आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देकर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या बीजों के अंकुरित हुए बिना भी पौधों को उगाया जा सकता है? इस पर अच्छे से सोच विचार कीजिएगा। मुझे यकीन है कि ये सवाल पौधों के जनन को लेकर आपके मन में कई नई बातें पैदा करेगा। आज के इस शानदार अन्वेषण में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उत्सुक बने रहिए और सीखते रहिए।